जेलकेम पार्टी महिला मोर्चा के केंद्रीय महासचिव रजनी रवानी द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है, जिसमें सुशील मंडल के साथ साथ फरजान खान को भी घसीटा जाता है। पूरा मामला क्या है और क्यों घसीटा जा रहा है और क्या है, पूरी बात हम समझने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या है मामला जरा बताइए। देखिए, जो जिस प्रकरण की आप लोग बात कर रहे हैं उसका जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और जिस फोटो को लेकर, वीडियो को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, अफसोस है पार्टी को कि पार्टी के ही 3 पदाधिकारियों के बीच में इस तरह की बातें हो रही हैं और एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि अब कानून को अपना काम करना है। आईटी एक्ट के सहित 10 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुआ है और निश्चित तौर पर पार्टी के पदाधिकारियों को जानबूझकर के परेशान करने की साजिश की गई है। मेरा कहने का मतलब साफ है कि इस तरह का प्रकरण पार्टी के लिए एम्बैरेसिंग है, पार्टी को परेशानी में डाल के रखता है और हम लोग भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जब ये बात कंप्लेन के स्टेज तक था वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये किन परिस्थितियों में एफआईआर में कन्वर्ट हुआ, कौन से लोग थे जिन लोगों ने प्रशासन पे दबाव डाल करके एफआईआर करवाया, और वो भी ऐसी धाराएं लगी हैं जो नॉन बिलेबल हैं। तो जानबूझ करके एक नई पार्टी के नए पदाधिकारियों को इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाना, पार्टी के ही एक महिला पदाधिकारी को हथियार बनाना, कहीं ना कहीं ये गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन पुलिस को अपना काम करना है और पुलिस अपना काम करेगी। और हम लोग का ये मानना है कि जब से हम लोग की पार्टी का आविर्भाव हुआ है, टाइगर जयराम महतो जी का राजनीति में आविर्भाव हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड के अंदर जिनको राजनीतिक नुकसान हुआ है। तो षड्यंत्र बहुत गहरा है और षड्यंत्र के लोग शिकार हो रहे हैं और हम लोग उस चीज़ को झेल रहे हैं। ये थोड़ा अफसोसनाक है और निश्चित तौर पर हम लोग काउंटर करेंगे इन सब चीज़ों को। बट ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, चीज़ें अब कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी अब देखिए। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर क्या कहिए। हाँ, कुछ एक ऑडियो के बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं। अब किसने किससे क्या कहा है, और कुछ यूट्यूबर्स को ऑडियो दिया गया है, तो उस ऑडियो को मैंने भी सुना है। तो जो कैजुअल टॉक का जो अप्रोच होता है पॉलिटिक्स में, वो जानलेवा साबित होता है। और कहीं ना कहीं अब जो उस वीडियो प्रकरण के बाद, फोटो प्रकरण के बाद, अब जो ये ऑडियो का जो सिलसिला चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि संबंधित सभी लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आप कैजुअल टॉक किसी के साथ अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए आत्मघाती है। और कोई व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करता है या इस प्रकरण के बारे में बात करता है, आप ही के समर्थन में, आप ही का सपोर्टर, आप ही का शुभचिंतक बन के आपसे वो राज उगलवाता है जो ओपन नहीं होना चाहिए, या जिन चीज़ों पर आपको बात नहीं करना चाहिए राजनीति में। लेकिन जब राजनीतिक शुचिता तार तार होती है, जब राजनीतिक मर्यादाएं भंग होती हैं, तो इस तरह का जो प्रकरण है वो होता है। और हमको लग रहा है कि अब जिस ढंग से ये ऑडियो का सिलसिला चल रहा है वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। संबंधित जो लोग हैं, हमको लग रहा है कि वो लोग कैजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में सारी बातें हैं और उनके अंदर भी गुस्सा है इस बात को लेकर के, वो भी आक्रोशित है, कार्यकर्ता आक्रोशित है। तो इस पूरे प्रकरण में जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व है पार्टी के, हमको लग रहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष बहुत जल्द उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा भैया, हम ये तो सुने थे, कभी आप भी जान रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां होती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन पार्टियों में महिला नेत्रियों पर इस तरह के आरोप लगना, इस तरह की बात सामने आना, ये तो आम है। लेकिन कुछ लोग बड़ा गंभीर, माने क्या बोले, हमें चुस्की ले रहे हैं कि भाई। नहीं, ठीक है, जो लोग चुस्की ले रहे हैं उनको प्रदीप यादव का प्रकरण याद करना चाहिए, ढुलू महतो जी का प्रकरण याद करना चाहिए। राजनीति में इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कह सकता कि होती रहती हैं या होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब साफ है कि जो लोग कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं, जो लापरवाहीपूर्ण तरीके से सार्वजनिक जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। उनको इन सब प्रकरण से हमेशा खतरा बना रहता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो सार्वजनिक जीवन में है उनका अपना कोई निजी जीवन नहीं है, या अगर उनका निजी जीवन अगर है तो उनका मापदंड बड़ा होना चाहिए, एक आदर्श जीवन होना चाहिए, ताकि उनके जो कमज़ोर लम्हे हैं वो फोटो के जरिए या वीडियो के जरिए बाहर नहीं आना चाहिए। अगर उस तरह का कैजुअल अप्रोच अगर वो निजी जीवन में भी अगर रखते हैं, तो वीडियो का, इस तरह का फोटो या वीडियो का जनरेट होना, सर्कुलेट होना, कहीं ना कहीं चरित्र हनन का एक प्रयास है और एक वो गंभीर अपराध भी है। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि जो लोग इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हैं, भले ही अंदरूनी लड़ाई ही क्यों ना हो, जो लोग इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हैं वो कहीं ना कहीं आत्मघाती राजनीति कर रहे हैं, वो सीरियस पॉलिटिक्स में नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष भी इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, आने वाले समय में वो एक बड़ा फैसला ले लेंगे।
तो समझ ही रहे हैं जेल कैंप पार्टी में जो विवाद छिड़ा है, पार्टी के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग किस तरह आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे थे हमारे जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी। हमारे साथ में प्रदेश महामंत्री शमसुद्दीन अंसारी साहब हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, खास करके फरजान को लेके। तो कहीं ना कहीं जेल कैंप पार्टी में फरजान को टारगेट करते हुए आप देख रहे हैं कि वो वाकई में उस नेचर का है ना, क्या है? देखिए, पार्टी को ध्वस्त करने के लिए आसान तरीके ही लोग खोज ढूंढते हैं। आज जो हमारे महिला नेत्री जो हैं, इनको लोगों ने टारगेट किया और इनके द्वारा हमारे अल्पसंख्यक फरजान अंसारी जो है वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे सभ्य भ्रांत व्यक्ति हैं। इनको देखते हुए देखा गया कि जो जयराम जी का जो दायां बाजू और बायां बाजू हैं कमज़ोर कर दिया जाए तो आने वाला समय में ये लोग भी कमज़ोर हो जाएंगे। आप देखिएगा, अभी इस तरह का इतने प्रोपेगेंडे चालू होंगे और दिखाया जाएगा कि जो इनके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व है जो वो गलत होगा। उनका वो तरीका नहीं है हम लोगों का जो किसी के साथ भी हम लोग अन्याय करें या हम गलत काम के मुलविस रहें। लेकिन आने वाला समय में हम लोग दिखाएंगे कि पार्टी हमारा क्या करने जा रही है और क्या करके दिखाएगी। जब कोई पार्टी उरूज में आता है तो उसको नीचे गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी समझ लीजिए कि जो आज फरजान अंसारी का लगाया गया है, आपका सुशील मंडल जी को लगाया गया है, इन लोगों का कोई दाग नहीं है, बेदाग है ये लोग। लेकिन हम लोग देख रहे हैं FIR हुआ है, कानून इसका देखेगा कि कहाँ तक इसका हम लोग निकाल सकते हैं। ये पूरे प्रकरण को लेके चर्चा बहुत हो रही है। लोग समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअल जेल कैंप पार्टी के भीतर में आखिर ये हो क्या रहा है, लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो बांस जोड़ा इलाके में कंपनी के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन का जो काम चल रहा था और उसमें जो अचानक जो चिट्ठी आई थी उसको लेकर के सवाल उठा है। तो मेरी केंद्रीय अध्यक्ष से भी बातचीत हुई थी कि वो जो प्रकरण है उसको हैंडल करने का तरीका कुछ और हो सकता था। तो वो जो अचानक चिट्ठी आई महासचिव जी के द्वारा और उसको कुछ लोगों ने ईगो पे लिया, कुछ लोगों ने इसको इश्यू बनाया और उसके बाद इस तरह का जो प्रकरण शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इमेच्योर पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं अनुभवहीनता के कारण ये सारी बातें हो रही हैं। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी का अगर चिट्ठी जारी हो गया था तो संबंधित सभी लोगों को मानना चाहिए और इस तरह के प्रकरण से दूर रहना चाहिए। लेकिन साथी रहीम भाई, मैं एक बात और कह देता हूँ कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है और अब चूंकि अब ये लीगल फ्रेम में है, अब कानून के दायरे में ये चीज़ है, तो हमको लग रहा है कि इसका मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। चूँकि अब कानूनी प्रक्रिया अब स्टार्ट है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लोग उसको लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पार्टी कानून व्यवस्था पे भरोसा रखते हुए निश्चित तौर पर हम लोग समर्थन और सहयोग करने के लिए भी तैयार है। कानून को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। बट आपके जरिए पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह के प्रकरण में कोई भी कैजुअल अप्रोच ना रखें और कोई भी जो आप लीनियंट बिहेवियर अगर आप करते हैं, किसी के साथ अगर आप टेलीफोन पे बात करते हैं या कोई लूज टॉक अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस तरह के दायरे में आने की संभावना रहती है आपकी। तो जो लोग राजनीति में है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में है, उनको बहुत सीरियस होकर के इस फील्ड में रहना चाहिए, क्योंकि ये कैजुअल अप्रोच का फील्ड नहीं है। कैजुअल अप्रोच का फील्ड नहीं है। लोगों को चाहिए कि संजीदा हो करके पार्टी के हित में काम करें और अगर इस तरह का कोई प्रकरण अगर हो तो एक उच्च मानदंड को ध्यान में रख करके उनका आचरण होना चाहिए। ये नहीं कि अभी वीडियो प्रकरण के बाद कुछ लोगों का ऑडियो भी मैं देख रहा था कि कुछ यूट्यूबर शेयर कर रहे हैं या उसको पब्लिक के सामने ला रहे हैं और उसमें ये प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इन सब चीज़ों से हमको लग रहा है कि लोगों को दूर रहना चाहिए और ये सब सिलसिला बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह के हथकंडों से पार्टी कमज़ोर होती है, पार्टी के नेता कमज़ोर होते हैं। टाइगर जयराम महतो जी को परेशानी होती है, संगठन के उच्च पदस्थ पदाधिकारी परेशान होते हैं। तो जो भी लोग इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मेरे विचार से उनको थोड़ा सा
बैक जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज बनने की कोशिश में एक दूसरे को डैमेज करने की परिपाटी, ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही गलत परिपाटी है। और एक तो बाहर के लोग साजिशन इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, और अगर घर के लोग भी अगर कैजुअल अप्रोच अगर अपनाएंगे इन सब चीज़ों पर, तो कहीं ना कहीं संगठन को नुकसान होगा। संबंधित सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि वो सीरियस होकर के बिना कैजुअल अप्रोच को ये करते हुए अपनाते हुए मतलब एक सही पॉजिटिव राजनीति की तरफ आगे बढ़े, ताकि पार्टी मजबूत हो, टाइगर जयराम महतो जी मजबूत हो, और स्वयं उनकी राजनीति भी निखरे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर जिसको बोलते हैं कि मतलब अगर डैमेज करने पर लोग उतरेंगे तो सब एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो ये परिपाटी एकदम गलत है, अनुशासनहीनता है। तो हमको लग रहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष भी अनुशासन का चाबुक चलाएंगे, बहुत सारे लोगों को अब टारगेट में लिया जाएगा। और जो लोग चालाकी कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि चालाकी करके हम लोग बच सकते हैं इस तरह का कैजुअल पॉलिटिक्स करके, तो हमको लग रहा है कि उनके लिए नुकसानदायक है। तो पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास कर रहे थे, लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। इस प्रकरण को लेके अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।